नमस्कार दोस्तों, ऑडियो कहानी में आपका स्वागत है। ऑडियो कहानी में आज हम जानेंगे महात्मा ज्योतिबा फूले के विषय में। महात्मा ज्योतिबा फूले को 19वीं सदी का प्रमुख समाजसेवी माना जाता है। उन्होंने भारतीय समाज में फैली अनेक कुरीतियों को दूर करने के लिए सतत संघर्ष किया। छुआछूत, नारी शिक्षा, विधवा विवाह और किसानों के हित के लिए ज्योतिबा ने उल्लेखनीय कार्य किए। उनका जन्म 1827 ईस्वी में हुआ था। 1 वर्ष की अवस्था में ही इनकी माता का निधन हो गया था। ज्योतिबा का पालन पोषण सगुड़ा बाई नामक एक बाई ने किया। सगुड़ा ने ज्योतिबा को माँ की ममता और प्यार दिया। 7 वर्ष की आयु में ज्योतिबा को गांव के स्कूल में पढ़ने भेजा जाने लगा। जातिगत भेदभाव के कारण उन्हें विद्यालय छोड़ना पड़ा। स्कूल छोड़ने के बाद भी उनमें पढ़ने की ललक बनी रही। सगुड़ाबाई ने बालक ज्योतिबा को घर में ही पढ़ने में मदद की। घरेलू कार्यों के बाद जो समय बचता उसमें वह किताबें पढ़ते थे। ज्योतिबा पास पड़ोस के बुजुर्गों से विभिन्न विषयों में चर्चा करते थे। लोग उनकी सूक्ष्म और तर्क संगत बातों से बहुत प्रभावित होते थे। अरबी फारसी के विद्वान गफ्फार बेग, मुंशी एवं फादर लिजी साहब ज्योतिबा के पड़ोसी थे। उन्होंने बालक ज्योतिबा की प्रतिभा, शिक्षा के प्रति उसकी रुचि देखकर उसे पुनः विद्यालय भेजने का प्रयास किया। उन्हें एक बार फिर स्कूल भेजा गया। वह स्कूल में सदा प्रथम आते रहे। धर्म पर टीका टिप्पणी सुनने पर उनके अंदर जिज्ञासा हुई कि हिंदू धर्म में इतनी विषमता क्यों है, जाति भेद और वर्ण व्यवस्था क्या है। वह अपने मित्र सदाशिव बल्लाल गोवांडे के साथ समाज, धर्म, देश के बारे में चिंता किया करते थे। उन्हें इस प्रश्न का उत्तर नहीं सूझता कि इतना बड़ा देश गुलाम क्यों है। गुलामी से उन्हें नफरत होती थी। उन्होंने महसूस किया कि जातियों और पंथों पर बटे इस देश का सुधार तभी संभव है जब लोगों की मानसिकता में सुधार होगा। उस समय समाज में वर्ग भेद अपनी चरम सीमा पर था। स्त्री और दलित वर्ग की दशा अच्छी नहीं थी। उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता था। ज्योतिबा को इस स्थिति पर बड़ा दुख होता था। उन्होंने स्त्री और दलित की शिक्षा के लिए सामाजिक संघर्ष का बीड़ा उठाया। उनका मानना था कि माताएं जो संस्कार बच्चों पर डालती हैं उसी में उन बच्चों के भविष्य के बीज होते हैं। इसीलिए लड़कियों को शिक्षित करना आवश्यक है। उन्होंने निश्चित किया कि वह वंचित वर्ग की शिक्षा के लिए स्कूल का प्रबंध करेंगे। उस समय जाति पाति, ऊंच नीच की दीवारें बहुत ऊंची थीं। दलितों एवं स्त्रियों की शिक्षा के रास्ते बंद थे। ज्योतिबा इस व्यवस्था को तोड़ते हुए दलितों और लड़कियों को अपने घर में पढ़ाते थे। वह बच्चों को छिपा कर लाते और वापस पहुंचाते थे। जैसे जैसे उनके समर्थक बढ़े, उन्होंने खुलेआम स्कूल चलाना प्रारंभ कर दिया। स्कूल प्रारंभ करने के बाद ज्योतिबा को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके विद्यालय में कोई पढ़ाने को तैयार न था। कोई पढ़ाता भी तो सामाजिक दबाव में उसे जल्द ही यह कार्य बंद करना पड़ता। इस स्कूल में पढ़ाए कौन? ज्योतिबा ने इस समस्या के हल हेतु अपनी पत्नी को पढ़ाना सिखाया और फिर मिशनरीज के नॉर्मल स्कूल में प्रशिक्षण दिलाया। प्रशिक्षण के बाद वह भारत की प्रथम शिक्षित महिला शिक्षिका बनी। उनके इस कार्य से समाज के लोग कुपित हो उठे। जब सावित्रीबाई स्कूल जाती तो लोग उनको तरह तरह से अपमानित करते, परंतु वह महिला अपमान का घूंट पीकर भी अपना कार्य करती रही। इस पर लोगों ने ज्योतिबा को समाज से बहिष्कृत करने की धमकी दी और उन्हें उनके पिता के घर से बाहर निकलवा दिया। गृह त्याग के बाद पति पत्नी को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परंतु वह अपने लक्ष्य में डटे रहे। एक बार महात्मा ज्योतिबा फूले
रात को घर जा रहे थे। रात काफ़ी हो चुकी थी। रास्ते में उन्होंने देखा सामने दो युवक हाथ में तलवार लिए जा रहे थे। ज्योतिबा ने अपने कदम तेज किए। वो उनके समीप पहुंचे और उनसे पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने उत्तर दिया, मैं ज्योतिबा को मारने जा रहा हूँ। ज्योतिबा ने पूछा, आप उन्हें क्यों मारने जा रहे हैं? तो फिर एक युवक ने उत्तर दिया, मुझे इसके लिए पैसे मिलेंगे। फिर ज्योतिबा ने बताया, मैं ही ज्योतिबा हूँ, आप मुझे मार सकते हैं। मुझे मारने से यदि तुम्हारा हित होता है तो मुझे खुशी होगी। इतना सुनते ही उनकी तलवारें हाथ से छूट गई। वह ज्योतिबा के चरणों पर गिर गए, फिर उनके शिष्य बन गए। महात्मा ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज नामक संगठन की स्थापना की। सत्यशोधक समाज उस समाज के अन्य संगठनों से अपने सिद्धांतों व कार्यक्रमों के कारण भिन्न था। सत्यशोधक समाज पूरे महाराष्ट्र में शीघ्र ही फैल गया। सत्यशोधक समाज के लोगों ने जगह जगह दलित और लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल खोले, छुआछूत का विरोध किया, किसानों के हितों की रक्षा के लिए आंदोलन चलाया। महात्मा ज्योतिबा फूले व उनके संगठन के संघर्ष के कारण सरकार ने एग्रीकल्चर एक्ट पास किया। धर्म, समाज और परंपराओं के सत्य सामने लाने हेतु उन्होंने अनेक पुस्तकें भी लिखी। 28 नवंबर सन 1890 ईस्वी को उनका देहांत हो गया। जीवन भर गरीबों, दलितों व महिलाओं के लिए संघर्ष करने वाले इस सच्चे नेता को जनता ने आदर से महात्मा की पदवी से विभूषित किया। उन्हें समाज के सशक्त प्रहरी के रूप में सदैव याद रखा जाएगा।